हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो चलिए अब हम करते हैं क्लास 4 के मैथ्स के आगे के यूनिट। सो आज के वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर 10, द मेट्रिक सिस्टम। सो मेट्रिक सिस्टम का क्या मतलब है? मेजरमेंट, है ना। हम हर चीज़ को मेजर कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं। तो उसमें जो भारी चीज़ें होती है, जो सॉलिड चीज़ें होती है, तो उसे हम वेट से मेजर करते हैं, है ना। ग्राम उसको हम कहते हैं। और जो पानी वाली चीज़ें होती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसे मेजर करने के लिए हम कैपेसिटी वर्ड यूज़ करते हैं, और वो लीटर, मिलीलीटर इस तरीके से मेजर होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर भी, है ना। और दूरी को, लेंथ को, लंबाई को नापने के लिए हम क्या कहते हैं? मीटर, किलोमीटर, ये उसके मेजरिंग यूनिट को हम मीटर कहते हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें करना है एक्सरसाइज 10.1। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ चीज़ों को मेजर हमें कैसे करना है, उसका आंसर आपको लिखना है उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट को बताकर। यानी कि सबसे पहले अगर आपको वेट ऑफ अ थिन बुक, है ना, एक बुक का वेट आपको मेजर करना है, पतली सी बुक का, तो आप क्या यूज़ करेंगे? तो बुक को मेजर करने के लिए हम, उसके वेट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्राम, है ना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राम, क्योंकि वेट को ग्राम यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। अब देखिए, मेडिसिन इन अ स्पून। तो मेडिसिन क्या है? पानी है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो उसकी कैपेसिटी को मेजर कैसे करते हैं? लीटर और मिलीलीटर से। तो लीटर मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे, तो उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है, छोटा यूनिट क्या है? मिलीलीटर। तो यहाँ पे दवाई मतलब बहुत छोटे से क्वांटिटी में हम मेजर करते हैं ना, तो हम यहाँ पे मिलीलीटर लिखेंगे। देन वाटर इन अ वाटर टैंक। एक वाटर टैंक में कितना पानी है? तो ये तो बहुत ज़्यादा होगा, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लीटर लिखेंगे, मिलीलीटर नहीं, लीटर लिखेंगे। देन लेंथ ऑफ अ डोर। एक दरवाजे के लंबाई को नापने के लिए हम क्या करेंगे? हम मीटर का यूज़ करेंगे। ठीक है। देन वेट ऑफ अ गोल्ड रिंग ना, जो हम पहनते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए हमें ग्राम लिखना होगा, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राम। देन योर वेट। आप अपना वेट कैसे मेजर करेंगे? तो हम अपने वेट को केजी में मेजर करते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम, क्योंकि ग्राम बहुत कम होता है ना। जब 1000 ग्राम मिलते हैं तभी 1 किलोग्राम होता है। और हम सबका वेट कैसा होता है? 10, 20, 30 ऐसे हमारे वेट होते हैं, है ना, तो वो सब किलोग्राम में मेजर होते हैं। देन डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। दो शहरों के बीच की दूरी, तो ये तो बहुत ज़्यादा होगी, है ना, तो हम यहाँ पे इसे किलोमीटर में मेजर करेंगे, मीटर में नहीं। मीटर मतलब हम छोटी मोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। देन योर हाइट को हम मेजर कैसे करेंगे? हाइट को हम अपना सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है। तो मीटर से भी छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर, है ना, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। देखिए, आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल साइन डालना है। जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना, ये सब हमने पढ़ चुका है लास्ट में, तो वो पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, है ना, कि कौन सा बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर। ये आपके आगे पेजेस में है, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मिलीमीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर, तो हमें पता है सेंटीमीटर बड़ा होता है मिलीमीटर से। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर की तरफ ग्रेटर देन साइन डालेंगे। देन देखिए नेक्स्ट है 1000 मिलीलीटर बड़ा होता है कि 1 लीटर, तो ये दोनों बराबर है, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन डालेंगे। देन नेक्स्ट 1000 ग्राम की 10 केजी, तो 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, पर यहाँ पे तो 10 किलोग्राम है, तो यही ज़्यादा बड़ा है ना, तो हम यहाँ पे 10 केजी को ग्रेटर देन साइन डाल देंगे। अब 23 ग्राम की 230 मिलीग्राम, तो यहाँ पे ये 23 ग्राम ही बड़ा होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही 600 मिलीलीटर की 6 लीटर, तो 6 लीटर बड़ा है। देन यहाँ 50 मीटर की 150 मिलीमीटर, तो यहाँ पे 15 मीटर बड़ा है। ठीक है। देन 45 केजी और 45,000, तो ये दोनों बराबर है, क्योंकि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 45 केजी इज इक्वल टू 45,000 ग्राम, तो ये इक्वल है। और यहाँ पे 800 मीटर की 8000 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा? 800 मीटर बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे तो 800 मीटर है, तो यहाँ पे 80,000 सेंटीमीटर होना चाहिए था अगर इसको इक्वल बनाना होता तो, है ना।
तो यहाँ पे 800 मीटर ही बड़ा है। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ भी नहीं है, आप एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आप खुद से कर सकते हैं, है ना। आपको बस प्लस करना है और बस नंबर्स को प्लस कर देना है। 55 + 22 + 10 जो कि होगा 87, है ना। तो 87 को आप यहाँ पे लिखेंगे 87 और पीछे आप यहाँ पे सेंटीमीटर लगाएंगे, क्योंकि ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप मैथ्स में आंसर्स फाइंड करते हैं ना विथ यूनिट्स, तो आपको यूनिट्स आंसर में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी आपके जो एडिशन है वो सिंपल है, देखो 96 - 23 कर देंगे, बट आंसर में आप क्या करेंगे, आंसर में आप मीटर लिखेंगे। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, नॉर्मल आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि केजी के नीचे ही आप केजी को लिखेंगे जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, और 100 के नीचे 50 ग्राम लिखेंगे, ठीक है, जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने हैं, इसे कंप्लीट करेंगे ये एक्सरसाइज 10.1। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।